आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहें, सांसद बनना चाहें, विधायक बनना चाहें, या फिर कि किसी विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहें, या फिर कि आप गोदी मीडिया में नौकरी करना चाहें, दोनों जगहों पर एक कॉमन क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जानते हैं क्या? बेशर्मी के साथ फेक न्यूज फैलाने की क्वालिटी, झूठ बोलने की क्वालिटी। आज की तारीख में यह नकाब एक बार फिर उतर गया है। हालांकि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके चेहरे से चाहे जितनी बार नकाब उतारिए, ये पूरी ढिठाई के साथ, पूरी बेहयाई के साथ बार बार झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं। एक बार फिर आज इन्होंने यही करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम ने फेक न्यूज फैलाया और गोदी मीडिया ने चटकारे ले लेकर उस झूठ पर मुहर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन भला हो उस अखबार का जिसने सामने आकर इनके चेहरे से ये नकाब उतारा, और साथ ही साथ भला हो देश की डिजिटल लाइब्रेरी का भी, क्योंकि साहेब भी फंसे 11 सेकंड की एक वीडियो से, मोदी जी भी फंसे। सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रिज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस देश में आजकल क्या चल रहा है जरा वो समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि सुर्खियों में बहुत ज्यादा है ये खबर। मोदी जी कुछ भी बोल दें तो जाहिर सी बात है, बोल गए तो बोल गए, साहेब हैं। अब बोल गए तो गोदी मीडिया को उसके फायदे गिनाने पड़ते हैं। मसलन मोदी जी ने कहा सोना मत खरीदिए, मोदी जी ने कहा विदेश यात्राएं मत कीजिए, मोदी जी ने कहा पेट्रोल डीजल बचाइए। बात इतर है, उसके बाद भी बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने कहा गोदी मीडिया फायदा गिना रही थी। अब कांग्रेस हो, विपक्ष हो या इस देश के जिंदा दिमाग के लोग, सबने मोदी जी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा फेल होता हुआ नजर आया। गोदी मीडिया जो फायदे गिना रही थी वो लॉजिक से परे भी लोगों को लगा, और लोगों को यह भी लगा कि भाई जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक टाइम का खाना छोड़ो, तो उन्होंने पहले खुद और अपने परिवार को उपवास कराया था, उसके बाद छोड़ा था। यहां तो प्रधानमंत्री हमसे कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए, और खुद रोड शो पे रोड शो कर रहे हैं। अब जब एक ट्रोलिंग होने लगी तो फिर शाह के एक दुलारे सांसद है निशिकांत दुबे साहब, और इनका पूरा इकोसिस्टम है, वो एक्टिव हुआ, उसको लगाया गया काम पे लगाया गया। तो सबसे पहले निशिकांत दुबे जी का ही ट्वीट है आपके सामने। राहुल गांधी ने कटाक्ष किया था कि मोदी जी बार बार अपनी गलतियों का ठीकरा जनता के सर पर फोड़ देते हैं, जनता से ही त्याग की मांग करते हैं। तो उसको कोट करते हुए निशिकांत दुबे ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, और उस पोस्ट में इन्होंने द हिंदू का एक अखबार की कटिंग साझा करी और कहा यह 1967 में छपा हुआ हिंदू है, द हिंदू है। और उसमें यह लिखा गया था कि इंदिरा गांधी ने देश के लोगों से अपील करी है कि भैया आप सोना वोना मत खरीदिएगा। अब निशिकांत दुबे ने यह कहा तो जाहिर सी बात है पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। मैं आपको एक एक करके कुछ चीजें और दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले ये आर अशोक हैं, कर्नाटक के लीडर ऑफ अपोजिशन है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये भी सेम बात। आपके स्क्रीन पर डॉक्टर सुधाकर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये भी यही बात। एमपी एमएलए सब लग गए, एलओपी लग गया कि झूठ फैलाओ झूठ फैलाओ। अब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये करने लगे तो गोदी मीडिया
वो जाहिर सी बात है टास्क दिया जाता है, टास्क असाइन हो गया। और गोदी मीडिया तो होड़ करती है ना कि भाई मोदी जी के ये जो लोग हैं इनसे हम पीछे कैसे रह जाएं। तो अंबानी साहब के चैनल के एक एंकर गौरव प्रधान के एक पोस्ट को रिपोस्ट करती हैं, वो भी आपकी स्क्रीन पर, पल्लवी घोष नाम है इनका। कोई छोटी मोटी रिपोर्टर नहीं है, सीनियर एडिटर है न्यूज 18 की, वरिष्ठ संपादक। हालांकि ऐसे संपादक आजकल कितने हो गए हैं पूछिए मत, तो वो भी रिपोस्ट करती हैं। और एक और चैनल है भारत 24, उसने भी एक ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर, जरा वो भी देख लीजिए। उसने तो बकायदा खबर चला दी इसी निशिकांत दुबे के इसी अखबार के आधार पर कि भैया इंदिरा गांधी ने भी कहा था मोदी जी कोई पहली बार ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। अब जब ये सब कुछ हो गया तो फिर हिंदू आया, द हिंदू, बाय क्रेडिबिलिटी उसी की थी। तो हिंदू ने एक ट्वीट किया है, अब वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। हिंदू ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जो अखबार की कटिंग 1967 की चलाई जा रही है, ये कटिंग फर्जी कटिंग है और ये हिंदू के आर्काइव का हिस्सा नहीं है। हो गया क्लियर? और उसने लोगों से अपील करी, पाठकों से अपील करी कि भैया अगर ऐसा कभी कुछ आए ना आपके सामने तो जरा सतर्क रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। हालांकि हिंदू अब ये तो कहेगा नहीं कि इन धुर्तों से सावधान रहिए, इन झूठों से सावधान रहिए, इन मक्कारों से सावधान रहिए, ये बात मैं कह देता हूं, एड ऑन कर देता हूं। अब दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, आपको कुछ चीजें और दिखानी है मुझे। एक जज साहब भी आज क्या करते हुए नजर आए वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 11 सेकंड गिन के 11 सेकंड उतने की ही क्लिप है मोदी जी की। आज ये बातें कह रहे हैं ना, सुनिए जरा क्या कह रहे थे एक समय पे कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? सुना आपने? ये बात गले से नीचे उतरती है क्या? तो आज आपकी बात गले से नीचे उतरेगी क्या? अरे उस समय कोई अपील नहीं किया था मनमोहन सिंह ने, जो आप इस तरीके की बातें करने लगे थे। एक मंत्री के एक बयान पर बतौर मुख्यमंत्री आप उस समय गला फाड़ रहे थे, लगातार फाड़ रहे थे, और आज आपका हर बयान उसको मास्टर स्ट्रोक बताने में लग जाते हैं साहिबा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं चलेगा। अब दोस्तों मोदी जी ने कहा है तो फिर जाहिर सी बात है असर भी दिखना चाहिए। तो कल तो वो क्लिप आई थी गणेश जोशी साहब की, लेकिन वो चूंकि एएनआई की क्लिप है तो हम दिखा नहीं सकते भैया, हमारे पास नहीं है इतने पैसे कि एएनआई वाले कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दे तो हम जाकर के उनको दें। इस देश के एक बड़े पत्रकार हैं, उनसे एएनआई ने मोटी रकम वसूली थी, मतलब समझ लीजिएगा ठीक ठाक मोटी रकम। अब लेकिन एक क्लिप तो देखनी चाहिए, बड़ी मजेदार है, आपकी स्क्रीन पर है। साइकिल देख रहे हैं ना, पीछे पीछे गाड़ी भी चल रही है। गणेश जोशी के साथ भी यही हाल था, काफिला चल रहा था, गाड़ी चल रही थी, पूरा कैमरा उमरा लगा था, खूब फोटो वोटो लिया जा रहा था, खूब वीडियो बनाई जा रही थी। गणेश जोशी साहब मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। ये जो साहब हैं जिनकी अभी आपने क्लिप देखी, ये ना मंत्री हैं ना भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। इनसे तो उम्मीद ये की जाती है कि ये कुर्सी पर बैठेंगे तो किसी पार्टी की तरफ नहीं देखेंगे, न्याय करेंगे, न्यायमूर्ति हैं साहब। कौन है जानते हैं? ये एमपी हाई कोर्ट के जज हैं द्वारका। और ये जज साहब बकायदा साइकिल से प्रोपेगेंडा चलाते हुए नजर आए। बाइक चल रही है, सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, पीछे पीछे गाड़ी भी चल रही है, लेकिन साइकिल से पहुंचे अपने घर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक। उसके बाद मीडिया के सामने जाकर के बकायदा बयान दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने चूंकि ये अपील करी है तो राष्ट्रहित में मैंने सोचा देश के लोगों को संदेश दूं और इसलिए मैं साइकिल से आज यहां आया हूं। गजब साहब, गजब गजब साहब। इतना जरूर कीजिएगा कि जब न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठिएगा ना तो थोड़ा सा फैसले ढंग से ले लीजिएगा। हम आपसे बस इतना ही कह सकते हैं। अब दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं और चलते चलते जरा यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सच बोलने में इस पूरे इकोसिस्टम को या मोदी जी को इतनी तकलीफ क्यों होती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि
युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्तर पर चीजें खराब हुई हैं, तो मोदी जी उस चीज को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? खुल करके बात करने में क्या दिक्कत है? देश के लोगों को बताने में क्या दिक्कत है? क्यों बार बार फर्जी का विश्व गुरु वाला डंका आपको पीटना है, डंकापति बनना है? क्योंकि आपकी ढोल हर गुजरते दिन के साथ फट पड़ती है। जब इस देश में अभी विधानसभा के तमाम चुनाव चल रहे थे, तो उस समय पे खबर आई और विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि चुनाव के बाद एलपीजी के रेट हों या फिर कि पेट्रोलियम जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके दाम बढ़ाए जाएंगे। लेकिन फिर क्या किया आपने बयान जारी करवाया, ये सब फेक न्यूज है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला। चुनाव बीते और बीतते के साथ इंतजार भी नहीं किया आपने, 48 घंटे के भीतर आपने कॉमर्शियल सिलेंडर की जो कीमत थी उसमें लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। इसका असर जो लोग ये कह रहे हैं कि अरे कॉमर्शियल हुआ है ना, रेस्टोरेंट को महंगा मिलेगा, ढाबों को महंगा मिलेगा, हमें आपको क्या, घरेलू तो महंगा नहीं हुआ, घरेलू भी हो जाएगा साहब, लेकिन रेस्टोरेंट महंगा हुआ, ढाबे महंगे हुए का मतलब समझते हैं? इस देश में वो लोग जो पलायन करके कहीं आते हैं, छोटी मोटी नौकरी करते हैं या फिर कोई ऑटो चलाता है, उनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो डेली की थाली खा करके अपना गुजारा करता है। उसकी थाली की कीमत बढ़ जाएगी। 100 रुपए की थाली उसे 140 की मिलेगी, 150 की मिलेगी। इतने का अंतर आएगा और आ चुका है। मैं अभी गया था कहीं, एक ढाबा है छोटा सा, मुझे बड़ा पसंद है वहां, तो उसने रेट बढ़ा दिए उस थाली के और उसने मुझे बताया कि भाई एलपीजी की मारामारी भी है और ये तमाम दिक्कतें हैं, तो रेट बढ़ाना हमारी मजबूरी है। ये चल रहा है। अब पेट्रोल डीजल को लेकर के भी सरकार की तरफ से बयान आया ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि जो कंपनियां हैं वो महंगे दामों पर क्रूड ऑयल खरीद रही हैं और उसके बाद भी सस्ते दामों पर दे रही हैं आपको पेट्रोल डीजल, बड़ा एहसान कर रही हैं। जब सस्ते दामों पे खरीदती थी तब हमें महंगा देती थी, तब का क्या करें साहब? तब का क्या करें? तब का मुनाफा नहीं है और आज का नफा हो गया, ऐसे तो नहीं होगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर ये समझिए कि गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, सोनिया गांधी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम सियारों की तरह लगातार हुआ करता है। सियारों की तरह हर बार इनका ढोल फट जाता है, उसके बाद भी इनकी बेशर्मी, इनकी बेहयाई इतनी ज्यादा है कि अब तक इनमें से कोई भी ट्वीट डिलीट करके नहीं भागा है। भागेंगे, सब भागेंगे, लेकिन टाइम लगेगा इन सबों को डिलीट करके भागने में। और तब तक क्या होगा? तब तक इनके भक्त व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यह कचरा ज्ञान, ये घटिया ज्ञान, ये झूठा ज्ञान, ये प्रोपेगेंडा, ये एजेंडा फैलाते रहेंगे। और आज कई जगहों पर चाय की चौपालों पर इस बात पर बहस होगी कि अरे मोदी जी ने कहा तो क्या हो गया, इंदिरा गांधी ने भी कहा था, वो अंग्रेजी का एक बड़ा अखबार है उसने छापा था, आज नहीं छापा था, 1967 में छापा था। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो भक्त आज चौक चौराहों पर, चौपालों पर, पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर आज ये ज्ञान बांटते हुए आपको नजर आएंगे। तो अगर आपके आसपास में कोई नजर आए तो उसको कम से कम हकीकत जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि एक हिस्सा आपको भी तो अता करना चाहिए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा और सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।